नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे और इस तरीके से वो एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लेंगे और वो इतिहास बनाएंगे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का। उन तमाम मुख्यमंत्रियों के लिस्ट में ये भी शामिल हो जाएंगे जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे हैं। तो वो कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक जिनका कार्यकाल रहा है, चलिए सबसे पहले हम वो बता देते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। पवन कुमार चामलिंग 24 साल 166 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। नवीन पटनायक 24 साल 99 दिन। ज्योति बासु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे 23 साल 138 दिन। गेगोंग अपांग अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 22 साल 250 दिन। ललथन हावला मिजोरम के मुख्यमंत्री रहे 22 साल 59 दिन। वीरभद्र सिंह रहे 21 साल 13 दिन। मणि सरकार रहे 19 साल 83 दिन और नीतीश कुमार ने भी अब तक 19 साल 83 दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहे हैं। एम करुणानिधि का कार्यकाल 18 साल 362 दिन रहा और प्रकाश सिंह बादल जो कि पंजाब के सीएम रहे, उन्होंने भी 18 साल 350 दिनों तक मुख्यमंत्री पद को संभाला। तो ये वो तमाम नाम हैं जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे हैं और नीतीश कुमार अगले 5 साल तक अगर ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो इनका भी पूरा कार्यकाल जो है वो 24 साल 83 दिन के आसपास हो जाएगा, यानी कि वो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों जनता जो है, बिहार की जनता नीतीश कुमार को इतना ज्यादा पसंद कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी सौरव हमारे साथ हैं। सौरव, आपने पूरा एक आंकड़ा देखा, पूरी एक लिस्ट देखी मुख्यमंत्रियों की कि किन्होंने कितने साल तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार बिहार में इतने पसंदीदा रहे। देखिए नियाज, सबसे पहले तो आपको बता दें नीतीश कुमार की जो छवि रही है वो बेहद साफ सुथरी रही है। विपक्ष भले ही उनके ऊपर तमाम आरोप लगाने की कोशिश करता हो, लेकिन कोई भी ऐसे बड़े आरोप या भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी ऐसा आरोप नहीं उन पर साबित हो सका है। और लंबे समय नीतीश कुमार का जो एक पॉलिटिकल कैरियर है वो काफी लंबा है और एक भी दाग ना होना, एक भी उनके और वो जो विपक्षियों पे भी अगर आप देखिए मंच के जरिए कुछ भाषण देते हैं, कुछ बातें बोलते हैं, तो कुछ ऐसी बातें नहीं बोलते। तो साफ छवि सशक्त विकास का जो एक नारा नीतीश कुमार ने न सिर्फ दिया है बल्कि उसको पेश करने का भी बिहार में काम किया है। उसी वजह से नीतीश कुमार लोगों की पसंद बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने अपने शासन में के दौरान बिहार में शराबबंदी की, तो शराबबंदी का जो फैसला था वो बिहार की महिला मतदाताओं को नीतीश कुमार से सीधे कनेक्ट किया। उसके बाद बहुत सारी केंद्र सरकार की मदद से बिहार में महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं लाई गई जिसका अब ये कह सकते हैं कि बिहार में जो अब महिला वोटर है वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार का कोर वोटर बन चुका है। उसमें कोई बिरादरी, कोई जाति, कोई समीकरण नहीं बैठता। और भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो तमाम जातिगत समीकरण और कोई अलग अलग समीकरण बनाती है, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपने लगभग 2 दशक के कार्यकाल के दौरान काम किया है, उसने उनकी एक अलग छवि बिहार में बनाई है। और यही वजह है कि आज जो एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और हो सकता है कि और लगभग ये तय भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल, आप सौरभ, जैसा कि आपने बताया कि 10वीं बार बनेंगे, यानी कि 9 बार इससे पहले बन चुके हैं। और सबसे पहले जो है मतलब इनकी शुरुआत होती है 2000 से, जो कि वो 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने, बहुमत नहीं साबित कर सके, फिर वो साबित नहीं कर पाए। फिर 2005 में आते हैं और इस दरमियान बहुत सारे उनके पॉलिटिकल करियर में भी अप्स एंड डाउन आए और कई बार उन्होंने त्याग एक तरीके से इस्तीफा दिया, फिर दोबारा उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। लगभग 4 बार वो गठबंधन बदले हैं, गठबंधन बदल चुके हैं। तो कई बार उनके खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालची हैं और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो एक कह सकते हैं कि लोगों के मन में उनके प्रति जो प्यार है, जो एक बिहार में एक विकास पुरुष के नाम से उन्हें जाना जाता है, उन्हें ये लक़ब दिया गया है। क्या वजह है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी
ये 10वीं बार इस्तीफा लेंगे, लेकिन इसके बावजूद उनका जो वोट बैंक वो कम नहीं हुआ है। देखिए नियाज, सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए उन्होंने कभी विरोधियों को भी कुछ सीधे तौर पर टारगेट नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार जब पिछले 2 दशक के दौरान जब वो बार बार वो गठबंधन बदले तो जिसके साथ जब वो थे तब तो उनके लिए वो नीतीश कुमार अच्छे थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार पलट गए और दूसरे तरफ चले गए तो उनके ऊपर कुर्सी कुमार, पलटू राम जैसे तमाम उपनाम दिए गए, लेकिन नीतीश कुमार इन सारी चीजों पर का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वो जिस तरीके से काम करते, उनकी जो कार्यशैली थी काम करने के, नीतीश कुमार किसी भी तरीके से अपने कार्य से भटके नहीं, वो एकाग्र होकर काम किए, एकदम एकमत होकर काम किया और सिर्फ वो बिहार के विकास के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अभी क्या होता था, बिहार को सिर्फ पटना से जोड़कर देखा जाता, बिहार मतलब पटना, लेकिन आज जो है आज जब ये 2025 के चुनाव हुआ, इस बार केवल पटना की चर्चा नहीं हुई, बिहार के हर इलाके की चर्चा हुई, छोटे छोटे जिलों की चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भी जब बिहार के अलग अलग इलाकों में चुनाव के दरमियान गए और सुदूर इलाकों में, गांव के इलाकों में गए, तो आज जो बिहार की में गांव के अंदर में दूर दराज के जिलों में जो सड़कों की स्थिति है वो बता रहा है कि नीतीश कुमार ने काम किया है। और आप चुनावी मंच से तमाम चीजों को, जैसे विपक्षी इंडिया महागठबंधन के नेताओं ने, राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगाने की कोशिश की है, लेकिन जो धरातल पर काम होता है उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि विपक्षियों द्वारा उनको घेरने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन नीतीश कुमार बड़े ही शांत और सौम्य तरीके से वो अपने चुनाव प्रचार अभियान को चला रहे थे। आप देखे होंगे जब बिहार में चुनाव सेकंड फेज के चुनाव के पहले जब बारिश की स्थिति हो गई, बारिश हुआ तो तेजस्वी यादव तमाम उनके जो आयोजित कार्यक्रम थे, जो उनको पहुंचना था, वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने की वजह से नहीं गए, लेकिन उम्र दराज होने के बावजूद यही विपक्षी जो दल है वो नीतीश कुमार को कहता है कि अब उनकी उम्र हो गई, वो चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हजारों किलोमीटर की जो सफर था वो कार से किए और सड़क मार्ग से किए और हर जगह जहां भी उनका कार्यक्रम था, तय कार्यक्रम था, वहां वो पहुंचे। तो ये दिखाता है कि नीतीश कुमार केवल जनसभा करने नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार ने बिहार में सड़कों का जाल ऐसा बिछाया है केंद्र सरकार की मदद से कि अब अगर हेलीकॉप्टर बारिश की वजह से नहीं उड़ सकता तो सड़क मार्ग से भी आप बहुत ही कम समय में पहुंच जाएंगे। तो राजधानी पटना से जो पूरा बिहार कनेक्ट हुआ है सड़कों के जाल की वजह से, महिलाओं का जो कनेक्ट महिला मतदाता जो कनेक्ट हुई है नीतीश कुमार से, युवा वर्ग जो कनेक्ट हुआ है, किसान जो कनेक्ट हुआ है, इसका सीधा सीधा प्रभाव एनडीए को मिला है और प्रचंड जीत हुई है। क्योंकि देखिए नियाज, खुद अमित शाह भी कई बार ये चुनावी मंच से कह चुके थे कि एनडीए की प्रचंड जीत होगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, 160 170 की बात ये लोग खुद करते, लेकिन नीतीश कुमार के काम की वजह से जो जनता का वोट के रूप में एक प्रचंड आशीर्वाद मिला है वो 200 को पार करा दिया है। बिल्कुल, और इसका सबूत भी है कि उन्होंने अब तक 19 साल 83 दिन तक वो मुख्यमंत्री बने रहे हैं बिहार के, और वो लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। और आगे अगर ये 5 साल का कार्यकाल और पूरा करते हैं तो 24 साल 83 दिन के आसपास हो जाएगा, और इस तरीके से वो उन टॉप 5 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक अपने राज्य की कमान संभाली है। तो नीतीश कुमार को लेकर के जो नारा दिया गया कि अब की बार फिर से नीतीश कुमार और बिहार में विकास का मतलब नीतीश कुमार, तो आप नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार जो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, और सौरव ने जो कुछ भी बातें कही इन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल NMF न्यूज।